अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो एक खबर बहुत ज़्यादा आज क्या कई दिनों से चल रही है वो ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़-बढ़ के लोगों को आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा महँगी कर दी गई है इलेक्ट्रिसिटी और इस वज़ह से लोग बहुत परेशान हैं। कई लोग जो हैं ज़ाहिर है कि वो अपने बिल नहीं दे पा रहे हैं, टाइम से नहीं दे पा रहे हैं और इतने ज़्यादा बिल का जो अमाउंट है उतना ज़्यादा कर दिया गया है कि अच्छे-अच्छे लोगों को पसीने आ गए। खैर पसीने तो लोगों को वैसे भी आ रहे हैं, आपको पता ही है कि आजकल गर्म मौसम है, लेकिन बहरहाल लोगों को बिजली के बिल की वजह से भी जो है पसीने आ रहे हैं। और अब कहा यह गया है कि 1 जुलाई को, जी हाँ 1 जुलाई को ये बताया जा रहा है कि पूरी कंट्री में जो है वो स्ट्राइक की जाएगी। जी हाँ, हर जगह पर ये ताला लगा होगा और यही बताया जा रहा है कि जी पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल के खिलाफ ये स्ट्राइक की जा रही है। और देखते हैं कि लोग इसमें कहाँ तक जो है अपनी स्ट्राइक के ज़रिए बिजली के बिल को कम कराने में कहाँ तक कामयाब होते हैं, वरना गवर्नमेंट का तो अभी ऐसा कोई मूड नहीं लग रहा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है वो तो अभी उसी चीज़ पे डटी हुई है कि जी लोग जो हैं वो बिजली के लंबे-लंबे बिल पे करें और बाकी जो पैसा आता है, चाहे वो आईएमएफ से हो या कहीं से भी हो, उससे जो लोगों के हाथ में वो पैसा आता है वो ज़ाहिर है वो अपने ऊपर खर्चा करते हैं और जाकर कॉर्नर के प्लॉट और लंदन और दुबई और यहाँ-वहाँ वो पैसा लगा दिया जाता है, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक़्त आम पब्लिक जो है बहुत परेशान है। आम पब्लिक के पास खाने को नहीं है, आम पब्लिक के पास यूटिलिटी के बिल पे करने के लिए पैसे नहीं हैं और लोग बहुत परेशान हैं। अब अगर ये कहा जाए कि नहीं पाकिस्तान में सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, जो कि हमें बार-बार कहा जाता है जी पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। तो जी पॉजिटिव रिपोर्टिंग कैसे करें? इसलिए कि इस वक़्त जो रिपोर्टिंग कर रही हूँ यानी कि मुझे खुद पसीने आ जाते हैं जब मेरा बिजली का बिल आता है और बहुत मुश्किल होता है उसको पेमेंट करना, जबकि आप पूरा दिन जो है वो लाइट्स ऑफ करते रहते हैं कि जी जिस रूम में है उसी कमरे का फैन ऑन करें, उसी कमरे में एसी चले, उसी कमरे की लाइट ऑन हो, उसके अलावा सारी लाइट्स पूरे घर की बंद है और बाकी लोग जो है वो ऐसे घूम रहे हैं। लेकिन फिर भी डर के मारे लाइट्स ऑफ कर करके घूम रहे हैं, मगर फिर भी जब बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो वो ऐसा होता है कि उससे हमारे सारे जो कहते हैं ना चारों तबक रोशन हो जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे चारों तबक क्या होते हैं? तो वो मुझे नहीं पता चारों तबक का क्या मतलब होता है, लेकिन बोला जाता है हमारे यहाँ। एनीवे अब कहना ये है कि जी इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसी वजह से 1 जुलाई के लिए कहा ये गया है कि जी तमाम कंट्री पूरे पाकिस्तान में जो है शटर डाउन हड़ताल होगी। जी हाँ, शटर डाउन स्ट्राइक होगी, यानी कि ना कोई ऑफिस खुलेगा, ना स्कूल खुलेगा, ना कोई शॉप खुलेगी और इस तरह से प्रोटेस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट को। अब पता नहीं गवर्नमेंट उसके बाद भी कुछ करती है या फिर उसके बाद भी बस सुनकर और बैठी रहेगी। बात करेंगे आसिफा भुट्टो जरदारी की। जी हाँ, आसिफा भुट्टो जरदारी आप लोग जानते ही होंगे कि इनका ताल्लुक जो है वो जरदारी फैमिली से है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, ये उनकी बेटी हैं। हमारे जो पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके बिलावल भुट्टो जरदारी, जी हाँ, ये उनकी बहन है छोटी और ये पार्लियामेंट की मेंबर भी हैं। पार्लियामेंट की मेंबर ये इसलिए हैं क्योंकि इनके अब्बा जी जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं और इनके भाई फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इनको जी बगैर किसी कॉम्पिटिशन के, बगैर किसी मुकाबले के जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पहुँचा दिया गया, यानी कि बिल्कुल आप समझते हैं ना। और अब इन्होंने ये कहा है कि जी वो पार्लियामेंट में तो आ गई हैं, मगर अब आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना ये है कि वो किसी भी तरह की जो है सैलरी नहीं लेंगी। एक तो मुझे ऐसा सुन के ना मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि ये लोग जैसी बातें करते हैं ना, पहले इनके पिताजी सैलरी नहीं ले रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, पहले पिताजी ने कहा जी मैं सैलरी नहीं लूँगा, अब बेटी जी कह रही है मैं सैलरी नहीं लूँगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये गरीब खाएँगे कहाँ से? इसलिए कि ये तो बहुत गरीब है। जी, 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 वही है वो सरे महल वाले, जी, जी, वही हैं, वही जी बिल्कुल जो वही इनके भाई जो थे ना वो उन्होंने दिया था $3500 के जॉगर पहन के बलूचिस्तान में फ्लड विक्टिम्स के पास गए थे, जी वही लोग हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये सारी नौटंकी किस लिए चल रही है? इन लोगों को चाहिए, मेरा एक सिंसियर बिल्कुल एज़ अ पाकिस्तानी एक मशवरा है आसिफा भुट्टो जरदारी को भी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को भी कि आप लोग अपनी सैलरीज ले लीजिए और मुझे दे दें प्लीज।
मुझे बिजली का बिल देना है। तो मैं ये कहना चाह रही थी, सॉरी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोगों को अगर अपनी सैलरी, या कोई और भी पार्लियामेंटेरियन ऐसा है जो ये कहे कि मैं सैलरी नहीं लूंगा, हाँ मैं करप्शन करूंगा, उससे मैं खूब पैसा बना लूंगा, बाकी सारे अपने जो कहते हैं ना लल्ले तरल्ले ये वो सारे पूरे करूंगा, अपने सारे नखरे, मुझे जी 4 गाड़ियां चाहिए, 8 गार्ड्स चाहिए, ये चाहिए, वो सब कुछ लूंगा मैं, लेकिन मैं सैलरी नहीं लूंगा। तो पार्लियामेंट वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए इस वक्त, और यकीनन कुछ ना कुछ खर्चा पानी करके पार्लियामेंट में पहुंचे, तो वो भी तो पूरा करना आपका फर्ज है ना, ज्यादा क्यों बेकार है, वरना पार्लियामेंट में बैठ के क्या करना, मक्खियां मारनी है। लेकिन बात सारी ये कि पार्लियामेंट में जितने लोग भी है, मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है कि वो सैलरी नहीं लेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि वो सैलरी नहीं लेंगे, और आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि सैलरी लेंगे, नहीं लेंगे, और वो नहीं लेंगी मेरा मतलब है। और मेरा ख्याल है कि 2 4 6 8 लोग और भी जरूर होंगे, कोई पीपल्स पार्टी का होगा, तो कोई उसका होगा, पीएमएलएन का होगा, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि जी हम सैलरी नहीं लेंगे। तो अगर आप में से कोई और लोग भी अगर किसी के माइंड में आ रहे हैं, या कोई मेरी वीडियो देख रहा है उन्हीं लोगों में से जो सैलरी नहीं ले रहे, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सैलरी ले लीजिए, बस वो सैलरी आप लोग मुझे दे दीजिए, मेरे बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, वो बैंक अकाउंट नंबर भी मैं आपको दे दूंगी, और आप बेशक अनाउंस भी कर दीजिए, कहिए कि जी वो हमने सैलरी ली है। और उसके बाद एक आम सिटीजन, छोटी मोटी 2 टके की जर्नलिस्ट हमारे यहाँ होती है, उसका नाम है जी आरजू काजमी, जिसको यहाँ का कोई नहीं पूछता। जी हाँ बिल्कुल, मतलब यही लोग बात करते हैं ना मेरे बारे में। जी हाँ जी हाँ। तो ये बोलिए कि जी एक छोटी मोटी जर्नलिस्ट है, बैठ के यूट्यूब पे बस उल्टी सीधी वीडियो बनाया करती है, हमने जी अपनी सारी सैलरी जो है ना उसको दे दी है, ताकि वो घर में आटा चावल दाल डाले। वैसे भी मैंने आजकल ये वादा किया हुआ अपने एक दोस्त से कि जी मैं जो है सिर्फ वेजिटेबल्स खाया करूंगी। तो आपको पता है वेजिटेबल कितनी महंगी है? मुझे तो पता ही कोई नहीं था। मतलब पहले लिया करती थी मैं वेजिटेबल, ऐसे नहीं कि कभी वेजिटेबल खाई कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अब जब आप कंप्लीटली वेजिटेबल पे चले जाते हो तो आपको पता लगता है कि वेजिटेबल इतनी महंगी है कि इससे तो बेहतर है कि आप गोल्ड का नेकलेस खरीद लें। इतनी महंगी वेजिटेबल है पाकिस्तान में। आप लोग आइए ना कभी, इंडिया वाले कभी यहाँ पर आइए, तो आप लोगों को पता लगेगा, आप लोगों के एकदम जिसे कहते हैं ना मीटर घूम जाएगा ऊपर, कि भाई इतनी महंगी प्याज, इतने महंगे टमाटर, इतने महंगे आलू, इतने महंगे करेले। करेले तो मुझे वैसे ही अच्छे नहीं लगते, हाँ तोरी वोरी खा लेती हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि इन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, और मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल पैसे वैसे के मामले में मजाक नहीं किया करती मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। और मैं ये कह रही हूँ कि ये जितने पार्लियामेंटेरियन है जो ये अनाउंस करते चले जा रहे हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी समेत, कि वो सैलरी नहीं लेंगे, उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप लोग सैलरी ले लिया करें, और उसके बाद उस सैलरी को आप लोग मुझे भेज दिया करें। मैं अपना एड्रेस, अपना अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, नहीं तो अपने लोगों से कहिएगा मुझे फोन कर ले। मेरा नंबर, जर्नलिस्ट का नंबर तो हर एक के पास होता है। अरे यार एफआईए वालों के पास से ले लेना, अगर मेरा नंबर नहीं मिल रहा, वो कब से मुझे लेटर लिख रहे, बार बार लिख के जो खत तुझे, तो वही वाले जी हाँ। तो उनसे मेरा नंबर ले लीजिए, उनसे मेरा, फिर मुझे फोन कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, मैं खट करके अपना अकाउंट नंबर दे दूंगी, तो उसमें आप लोग अपनी अपनी सैलरी जो है मुझे भेज सकते हैं। इसलिए कि आप लोगों को तो जरूरत है नहीं, आप लोगों को तो पहले ही बड़ा माल असबाब पड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, तो मुझे दे दीजिए कम से कम, मेरी दुआएं आपको लगेंगी, क्या पता आपकी गवर्नमेंट 5 साल चल जाए। वैसे आज तक तो किसी की दुआ से गवर्नमेंट चली नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मुझ जैसे बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना फुकरे किस्म के लोग जो है, अगर वो दुआ करें मलंग किस्म के, तो हो सकता है कि आपको जो है वो मेरी दुआएं लग जाए। लेकिन बहरहाल ये भी एक खबर थी कि मोहतरमा आसफा भुट्टो जो है, उन्होंने ये कहा है कि जी वो सैलरी नहीं लेंगी। और ये इसी इसी किस्म के जोक्स जो है, इसी तरह के जोक्स जो है वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस करते रहते हैं, और यही वजह है कि हम जो है ना वो भेजा फ्राई बना पाते हैं। वरना सोचिए अगर ये भी सीरियस सीरियस बातें करें, जैसे मोदी जी करते हैं, या जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट कर लेते हैं, या चाइना वाले कर लेते हैं, या ईरान कहीं के भी, या अफगानिस्तान वाले, जैसे आपको पता है ना कि वो किस तरह की बातें करते हैं। तो अगर उसी किस्म की बातें हो, तो जाहिर है हमारा जो है वो बड़ा हमें मुश्किल हो जाए कि भेजा फ्राई कैसे बनाए, या कोई भी वीडियो कैसे बनाए। लेकिन पाकिस्तान में है कि कॉमेडी है कि खत्म ही नहीं होती। हमारे यहाँ कितने भी हालात खराब हो जाए, हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है, लोगों के सर के अंदर जो भूसा भरा हुआ है, बहुत से लोगों का जल भी चुका है, बहुत से लोगों का हाफ जला, मतलब जल गया, कुछ थोड़ा रह गया, पानी वानी डाल लिया उन्होंने। लेकिन इकोनॉमी जो है उसकी एकदम बैंड बजी हुई है, और एमओयू साइन होते जा रहे हैं, एमओयू कभी इधर एमओयू साइन हो रहा है, कभी उधर एमओयू साइन हो रहा है, और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। सब लोग बस साइन करते हैं, वो असल में चेक करते हैं इनको साइन करना आता है कि नहीं, उसके बाद चले जाते हैं टाटा बाय बाय करके। चाइना जो है वो आंखें दिखा रहे, कह रहा है कि जी अगर हमारे बंदे हम मारे ना तो अच्छा नहीं होगा। तो उसके बाद ही हम एक ऑपरेशन भी जो है वो भी लॉन्च करने लगे। पहले भी हमने 3 4 ऑपरेशन किए थे, और वो पता नहीं क्यों नहीं चले। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं,
ट्राई करते रहना चाहिए, फिर एक बार हम एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं स्वास्थ्य में, वो सब कुछ चल रहा है अपनी जगह। इकोनॉमी तो आपको पता ही है हमारी, अल्लाह का बहुत करम है। हम मतलब जहाँ से पैसा माँगते हैं ना, वो हमें इनकार नहीं कर पाता, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, सऊदी अरब हो। ना जाने हमारे अंदर हमारी हमारी शक्लों पे ऐसी कौन-सी चीज़ है, जो हमारी शक्ल देखता है, वो बगैर माँगे जेब में हाथ डाल के पैसे दे देता है हम लोगों को। तो हम जो है जी वो पैसा लेकर आ जाते हैं और उसके बाद हम खुशी-खुशी अपना मुल्क चलाते हैं। लेकिन अब हमारे इस किस्म के जो है पार्लियामेंटेरियन निकलने लगे हैं, जिन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि जी हम सैलरी नहीं लेंगे, और उसके पीछे भी आपको पता है पहले ही इतना पैसा है इनके पास, अब बगैर सैलरी ले लेंगे तो वो कहाँ रखेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि उसके लिए मैं बिल्कुल अपनी खिदमत पेश कर रही हूँ। मेरा अकाउंट खाली है, बिल्कुल उसमें चूहे नाच-नाच के थक गए। चूहे कह रहे हैं कि भाई कुछ तो इस अकाउंट में रख दो, इसलिए कि बिल्कुल खाली है। तो मैं आसिफा भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब और साथ-साथ मोहसिन नकवी साहब, मुझे देखा एक और नाम याद आया, मोहसिन नकवी साहब और इसी तरह के जितने लोग हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सर, अब आप लोग अपनी सैलरीज़ जो है वो मना मत कीजिए, ले लीजिए और उसके बाद वो सैलरीज़ जो है वो आप लोग मुझे भेज सकते हैं। मैं शुक्रिया के साथ ले लूँगी और सारी ज़िंदगी आपको दुआएँ दूँगी। ख़ैर हम बढ़ते हैं आगे, हम बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर। जी हाँ, करतारपुर कॉरिडोर जो कि इमरान खान साहब के टाइम पे इनॉग्रेशन की गई थी और बहुत से लोग भारत से आए थे, उसमें मेरे और आपके फ़ेवरेट, जी हाँ, सनी देओल जी भी आए थे और सनी देओल जी को मैंने देखा था उस दिन और मैंने बार-बार उनसे पूछना चाह रही थी हैंडपंप का, लेकिन मैं पूछ नहीं पाई, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हमारे मेहमान थे, अब अच्छा तो नहीं लगता ना मेहमान आए तो उनसे कहें भाई हैंडपंप किधर है? वो तो उनको खुद ही ले आना चाहिए था और लाके वो खुद ही मुझे पूछ लेते कि भाई वो अर्जुन आदमी कहाँ है? मैं उनके लिए हैंडपंप लेकर आया हूँ। लेकिन खैर सनी जी भूल-भाल गए होंगे, बहुत बिज़ी रहते हैं ना। आप देखें ना, अभी पहले उन्होंने गदर 2 बनाई और अब बॉर्डर 2 बना रहे हैं। वैसे गदर 2 तो खैर मैंने नहीं देखी, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है वो हैंडपंप के साथ मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि अब मैं गदर 2 देखूँ बैठ के ना, जबकि हैंडपंप भी वापस नहीं आया। तो मैंने इसलिए, लेकिन बॉर्डर 2 मैं ज़रूर देखूँगी और बॉर्डर जो है वो फ़िल्म जो पहले बनी थी वो भी मुझे बड़ी पसंद थी। तो बहरहाल वही संदेश से आते हैं। जी हाँ, और देखते हैं कि जी ये फ़िल्म कैसी रहती है उनकी, लेकिन बहरहाल करतारपुर कॉरिडोर की बात हो रही है, तो करतारपुर कॉरिडोर में ये सब लोग आए थे और अब हमारे यहाँ किया ये गया है कि जी करतारपुर कॉरिडोर में जो है वो जाकर महाराजा रंजीत सिंह जो हैं उनका स्टैचू लगा दिया गया। जी हाँ, जी हाँ, यही ये वही वो आप देख रहे हैं घोड़े पे बैठ के। जी हाँ, और लेकिन हमारे कुछ लोग भारत से बड़े ही शरारती हैं, बहुत ही शरारती, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें निकाल लेते हैं ना आप लोग इंटरनेट से कि जो आपको नहीं निकालनी चाहिए। जी हाँ, और उन्होंने वो जो लाहौर में, हमारे यहाँ आपको याद होगा कि वो लाहौर फोर्ट पे से वो इसी किस्म का स्टैचू था और ऐसे ही घोड़ा-वोड़ा था, वो तोड़-ताड़ दिया था हमारे यहाँ के मुल्लाओं ने। जी, जी, वो वीडियोज़ निकाल-निकाल के भारत जो है, भारत के लोग जो हैं, वो हमारे ट्विटर पे लगाते जा रहे हैं और ठक मुझे टैग कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि मत किया करें इस किस्म की हरकतें आप लोग। मतलब ठीक है ना, हो गया तो हो गया, अब आपका क्या मतलब है कि ये भी कोई तोड़ देगा, यहाँ पे भी कोई घुस जाएगा, यहाँ पे भी मुल्ला चले जाएँगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा और थोड़े दिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना, बाद की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते भाई, हमें अपना नहीं पता हम कल ज़िंदा होंगे कि नहीं होंगे, बल्कि इस वीडियो के बाद भी बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो हम किसी स्टैच्यू लगा दिया हमारे यहाँ, कुछ और कर दिया गया, उसकी हम क्या गारंटी लें। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि हमारे जो भारत के दोस्त हैं और जो हमारे भारत के हम जो हमें देखते हैं, जो हमारे समझे सब्सक्राइबर्स हैं या जो हमें फॉलो करते हैं ट्विटर पे, उनको तो बस ऊपर वाला खुदा कोई उनको मौका दे दे हम लोगों की बैंड बजाने का, तो वो शुरू हो जाते हैं। तो किसी ने हमें मुबारकबाद नहीं दी, किसी ने ये नहीं कहा कि ये बहुत ही महान काम किया आप लोगों ने। उसके बजाय वो पुरानी वीडियो जो है वो लगाई चले जा रहे हैं, जिसमें लाहौर फोर्ट पे जाके जो है वो इसी तरह का कुछ स्टैच्यू था, उसको तोड़ा गया था और जी, 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 बिल्कुल वही। तो ठीक है, हो जाता है, बड़े-बड़े देशों में ऐसी बातें हो जाती हैं, तो मैं तो ये तो नहीं कहूँगी छोटी बात है, बहुत बड़ी बात थी जो हुई थी, गलत हुई थी और नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आई होप कि यहाँ पर नहीं होगी और बहरहाल सिख कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है और उन्हीं के एक मेंबर जो हैं, जो कि पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, मैं उनको भी आज फ़ोन करने की कोशिशें करती रही और लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। लेकिन बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी कि वो थोड़ा-सा टाइम हमारे चैनल को दे दें और वो अपना ओपिनियन बताएँ कि उनको कैसा लग रहा है, अपनी राय बताएँ कि क्या सोच रहे हैं वो कि ये जो स्टैच्यू लगाया गया है महाराजा रंजीत सिंह का, उसके बारे में वो क्या कहेंगे और यकीनन फिर आप उनकी बात को सुन सकेंगे। वैसे तो वो पार्लियामेंट के मेंबर है, मैं ये बता दूँ, तो इस वजह से वो वाह, 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 वाही करेंगे, इसलिए वो अपनी कोई और बात नहीं करेंगे, वो मतलब
समझ सकते हैं ना आप लोग। तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, वाह 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 भी अगर करेंगे तब भी अच्छी बात है। देखें, काम तो हमने अच्छा ही किया ना, करतारपुर कॉरिडोर में हमने ये स्टेचू लगा दिया है। अब आई होप कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और यहाँ पे खास सिक्योरिटी का इंतजाम रहेगा, कोई मुल्ला माफिया या कोई इस तरह की गैंग जो है वो अंदर जाकर और इसको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इसके लिए हम उम्मीद रखते हैं और हमारी बहुत ख्वाहिश है कि किसी किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े। और पाकिस्तान ने वैसे तो बहुत सी चीजें हमने की हैं और हमने देखी हैं और हमने भुगती हैं, लेकिन अब जो है आई विश कि हम थोड़ा सा इस तरफ को जाएं कि जहां पर हमें ये लगे कि हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, हर रिलीजन को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके लोगों की भी और उनके जो भी कल्चर है या जो भी ट्रेडिशन है उसकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये हम जरूर कहना चाहेंगे और ये जरूर हम साबित भी हमें करना ही होगा, वरना जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो पाकिस्तान को उस प्रॉब्लम में से निकलना पड़ेगा। बाकी चीजें तो खैर होती रहती है। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करे तो हमें भी उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी होगी। और मेरे जैसे लोग खैर हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है जो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, हर रिलीजन को मानते हैं, मगर बहरहाल कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अच्छा नहीं लगता। और आपने जैसे कि मैंने जिक्र किया कि पहले भी पुरानी वीडियोस लगा रहे हैं जिसमें कि लाहौर फोर्ट पे जाके और लाहौर में कई जगह पे जाके इस तरह के स्टैचूज को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया था। तो आई होप कि उस किस्म का कोई वाकया जो है वो करतारपुर पे नहीं होगा। और वैसे अभी तक मैं खुद करतारपुर नहीं जा पाई हूँ और मैं हर बार जब सोचती हूँ तो बहुत गर्मी होती है और इतनी गर्मी होती है कि मैं सोचती हूँ कि भाई मैं कैसे जाऊं। इसलिए कि यहाँ इस वक्त आप कह लीजिए लास्ट ईयर भी मैं नहीं जा पाई, और इस वक्त भी जो है वो इस्लामाबाद हो चाहे कई दूसरी सिटीज जो है पाकिस्तान की, वहां पे बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में बारिश हो जाएगी और बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जो कि यकीनन जुलाई में होता ही है, लेकिन इस बार जरा जल्दी अर्ली मानसून रेन जो है उसकी उसके लिए कहा गया है। तो शायद कल या ज्यादा से ज्यादा, कल क्या है, कल थर्सडे, तो मे बी थर्सडे और नहीं तो फ्राइडे सैटरडे तक जो है बारिश होनी पक्की है। और साथ साथ उन सभी लोगों का शुक्रिया जो चैनल पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, और उनका तो डबल शुक्रिया जो चैनल पर आते हैं और उल्टे सुलटे कमेंट्स लिखते हैं, इसलिए कि वो इतने बेकार बैठे होते हैं कि उन्हें सिर्फ मतलब एक क्रिटिसाइज करना और होता है। आप कर दीजिए क्रिटिसाइज, हमें हमें पता है हमें बहुत सी चीजें हमारी ठीक नहीं है, हमें बहुत सी चीजें सीखने की, बहुत सी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन बस आकर ऐसे ही खास तौर पे कभी मतलब मेरी बिंदी को कुछ कह दिया, कभी मुझे कुछ कह दिया, या कभी कोई और ऐसी बात कर दी, तो मेरे ख्याल है वो ऐसी बातें ना किया करें तो अच्छा रहेगा। और अगर करते हैं तो भाई हम क्या बिगाड़ लेंगे आपका, लिखते रहिए। बहरहाल हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे और हम अगली न्यूज की तरफ भी चलते हैं। हम बात करेंगे एक बार फिर मुल्की मसाइल का एक ही हल है कि बानिए पाकिस्तान पीटीआई पर कायम मुकदमात खत्म करके उन्हें रिहा किया जाए। जी हाँ, ये शिबली फराज साहब हैं जो कि जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, और उनका कहना ये कि प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व होंगी जब इमरान खान को जेल से निकाला जाएगा और इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा। मुल्क में जो प्रॉब्लम्स है सिर्फ इमरान खान ही हल कर सकते हैं। वैसे कहा यह जा रहा है कि पहले इमरान खान साहब ये कह रहे थे मुझे तो किसी से बात ही नहीं करनी, मैंने तो किसी से बोलना ही कोई नहीं है, निकलो सब यहाँ से। और अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मुझसे बात कर लो और मुझे यहाँ से निकाल लो बिकॉज गर्मी बहुत है। जी हाँ, इमरान खान साहब ने ये भी कहा है, लेकिन खैर शेख रशीद साहब का कहना ये कि इमरान खान साहब अभी बहुत जल्द बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जी हाँ, शेख रशीद जो के वही पाव पाव के बम वाले, जी हाँ, उनका कहना ये है कि अभी उनको बहुत जल्द इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन खैर शेख रशीद साहब की ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही साबित होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हम भी आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू।